Let's start with a new chapter, that is chapter 6, measuring space, perimeter and area. Class 9th. So इस चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो फ्यू टर्म्स बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज और डूइंग एनी वर्क. वी मस्ट नो फ्यू टर्म्स विच आर बेसिक एंड वी मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन देम. सो लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ द चैप्टर, मेजरिंग स्पेस. यानी स्पेस यानी किसी जगह को मेजर करना. अब मेजर भी दो तरह से कर सकते हैं, एक उसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं और एरिया. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर एंड एरिया? सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड बाय अ सिंपल फिगर. फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट अ ट्राइंगल, दिस इज अ ट्राइंगल. ठीक है, अब हम ट्राइंगल में व्हाट इज पेरीमीटर एंड व्हाट इज एरिया. अब अगर मैं इसमें पेरीमीटर और एरिया की बात करूँ तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री. पेरीमीटर किसे कहते हैं? इस बाउंड्री की लेंथ को. द लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज नोन एज पेरीमीटर. व्हाट डू यू मीन बाय पेरीमीटर? द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ फिगर इज नोन एज इट्स पेरीमीटर. ठीक है, अब जैसे कि मेरे पास ये एक ट्राइंगल है ABC. अब अगर कोई मुझे इसका पेरीमीटर पूछेगा, सो इसकी बाउंड्री की लेंथ, इस कंप्लीट बाउंड्री की लेंथ, बाउंड्री क्या है इसकी? ये आउटलाइन. सो यानी AB प्लस BC प्लस CA, इस पूरी बाउंड्री की लेंथ, जिसे मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ सम ऑफ ऑल साइड्स. इसमें 3 साइड्स हैं, तो 3 साइड्स का सम हो जाएगा. दैट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर. नाउ व्हाट इज एरिया? द स्पेस और द रीजन एनक्लोज्ड बाय अ फिगर. किसी फिगर ने कितनी जगह एनक्लोज करी है, कितना रीजन घेरा है, दैट इज़ द एरिया. फॉर एग्जांपल दिस, कि इस फिगर ने कितनी स्पेस एनक्लोज कर ली है, घेर ली है, ये क्या कहलाई जाएगी? इसका एरिया. तो एरिया, हर फिगर का फॉर्मूला अगेन डिफरेंट है. पेरीमीटर किसी भी फिगर का निकालना है तो उसका बेसिक फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल साइड. जनरल फॉर्मूला क्या है? दिस इज द जनरल फॉर्मूला, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड. सो नाउ इन केस ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? सम ऑफ 3 साइड्स. क्वाड्रिलेटरल के केस में सम ऑफ 4 साइड्स. नाउ एरिया अगर निकालना है मुझे इसका, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का वैसे तो हमें फॉर्मूला बेसिक पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाइट यानी ऑल्टीट्यूड. हाइट का ही दूसरा नाम क्या है? ऑल्टीट्यूड. अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, उसका बेस मुझे पता है, दिस इज़ नोन एज बेस, और ये उस पर ऑल्टीट्यूड यानी 90 डिग्री की जो लाइन है, इसकी लेंथ मुझे पता है, दिस इज़ नोन एज हाइट और ऑल्टीट्यूड. तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर उस ट्राइंगल में आपको हाइट नहीं पता तो आप उसका एरिया कैसे निकालोगे? तो ध्यान से अब सारे ट्राइंगल्स की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऐसा ट्राइंगल जिसमें मुझे बेस और हाइट पता है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. और अगर ये कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल. इक्विलेटरल मतलब जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है, ए, यानी इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, द ट्राइंगल इन विच ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल. तो उस केस में हमारे पास एरिया कैसे निकलता है? इन दैट केस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. जितनी भी उसकी साइड है उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय √3/4. नाउ इन केस ऑफ स्केल एंड ट्राइंगल, अगर एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट हैं, ABC, दैट इज़ अ स्केल एंड ट्राइंगल, तो उसके केस में एरिया कैसे निकलता है? इन दैट केस एरिया ऑफ अ स्केल एंड ट्राइंगल इज गिवन बाय हेरॉन्स फॉर्मूला. हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है? नाउ दिस इज न्यू फॉर अस कि हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है. किसी भी स्केल एंड ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स अननोन है, देखो अगर हमें ऑल्टीट्यूड पता है तो सबसे इजी है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. इक्विलेटरल है, दैट इज ऑल्सो इजी, √3/4 साइड स्क्वायर. लेकिन अगर स्केलन है, तीनों अलग हैं या दो अलग हैं या एक अलग है, यानी कि अगर आप स्केलन कह दें या आइसोस्केलस कह दें, दोनों के लिए या इक्विलेटरल के लिए भी ये फॉर्मूला जो है ये किसी भी ट्राइंगल के लिए, इट इज़ फॉर स्केलन और फॉर एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल. ये स्केलन ट्राइंगल क्या, किसी भी ट्राइंगल में आप यूज़ कर सकते हो, इक्विलेटरल में भी, आइसोस्केलस में भी. अब यूज़ कैसे करते हैं ये देखना है हमें. तो हेरॉन्स फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल. सपोज वी हैव अ ट्राइंगल इन विच द लेंथ ऑफ द साइड्स इज A, B एंड C. तो ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ क्या है? A, B, C. तो सबसे पहले हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर. पेरीमीटर नहीं बोला मैंने, देखो पेरीमीटर अगर मैं बोलती इस ट्राइंगल का, तो अभी हमने पढ़ा था पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स. तो पेरीमीटर अगर चाहिए होता तो वो क्या होता? A प्लस B प्लस C, सारी साइड्स का सम, दैट इज़ पेरीमीटर. पर मुझे क्या निकालना है? सेमी पेरीमीटर, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? S से. सेमी का मतलब होता है आधा, हाफ. तो वो क्या होता है? A प्लस B प्लस C बाय 2. A प्लस B प्लस C बाय 2. अब अगर मैंने सेमी पेरीमीटर निकाल लिया तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल यूजिंग हेरॉन्स इज अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, S माइनस C. Area of triangle is S under root S, S minus A, S minus B, S minus. So now moving to our next figure, that is circle. The same definition for perimeter and area is for circle. This boundary of the circle is known as perimeter of circle, or it is also known as
circumference. This boundary of the circle is known as perimeter of circle or circumference of circle. Now circle has only one dimension, that is radius. Circle has radius. Now if we will twice the radius, radius को double कर देंगे, then this line will become the diameter of the circle. It will be diameter of the circles. So we have two things, diameter and radius. We can say diameter is twice of radius or radius is half of diameter. Now we know that this is the perimeter of the circle or we can say circumference. तो circumference का फॉर्मूला भी होगा. सो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है, यानी पेरीमीटर ऑफ सर्कल का, जैसे हमारे पास ट्राइंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स या सम ऑफ ऑल बाउंड्री. तो यहाँ पर भी वी हैव सम ऑफ द कंप्लीट बाउंड्री, पर यहाँ पर उसका फॉर्मूला होता है 2πr. 2 इज़ अ कांस्टेंट नंबर, पाई इज़ अ कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज़ 22/7 और इन डेसिमल 3.14. तो पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं हम जनरली, बट इफ़ इट इज़ गिवन टू टेक 3.14 इन द क्वेश्चन, देन यू हैव टू टेक 3.14. अगर क्वेश्चन में मेंशन है आपको डेसिमल वैल्यू लेनी है तो आप डेसिमल ही लेंगे. इफ़ इट इज़ नॉट मेंशनड तो आप जनरली 22/7 लेते हैं. नाउ आर इज़ द रेडियस. तो ये हो गया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. अब हम सर्कल की बात कर रहे हैं तो ये तो उसका सर्कमफ्रेंस हो गया. लेट्स टॉक अबाउट इट्स एरिया. कितना रीजन इसने ऑक्यूपाई किया है, कितनी इसने जगह ली है. तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ अ सर्कल इज़ πr². एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr². तो सिंपल है, सर्कल के लिए हमें सर्कमफ्रेंस और एरिया ऑफ सर्कल पता होना चाहिए. सर्कमफ्रेंस कह रहे हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल. नाउ लेट्स मूव टू अनदर फिगर एंड सम अनदर टर्म्स, दैट इज़ सेमी सर्कल. अब बात करेंगे हम सेमी सर्कल की. सेमी सर्कल का मतलब हाफ ऑफ सर्कल, आधा सर्कल. दिस इज़ नोन एज सेमी सर्कल. दिस इज़ नोन एज सेमी सर्कल. ठीक है, आधा सर्कल. तो अगेन दिस डायमेंशन इज रेडियस ऑफ द सर्कल. तो अगर पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr होता है तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है? पूरे सर्कल के लिए 2πr, तो सेमी सर्कल का मतलब आधा सर्कल, तो 2πr का आधा यानी 2πr का हाफ यानी कितना होगा? πr. कितना हो जाएगा? πr. और एरिया भी हाफ हो जाएगा. अगर पूरे सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? आधा सर्कल मतलब ये हाफ एरिया. हाफ एरिया मीन्स πr²/2, आधा एरिया. ऐसे लिख देंगे 1/2 πr². ठीक है. अब अगर हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है, रिंग, तो हमें रिंग के केस भी पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल रिंग की बात हो रही है दिस. सो अगर हम रिंग की बात करें तो रिंग के लिए अगर मुझे एरिया फाइंड करना है, यानी ये दिस एरिया ऑफ दिस रिंग. सो एरिया ऑफ द रिंग कैसे फाइंड करते हैं? एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग इज इक्वल्स टू बिगर सर्कल माइनस स्मॉलर सर्कल एरिया. तो एरिया ऑफ बिगर सर्कल इज πr² minus area of smaller circle is pi small r². so which is pi capital R² minus small square. बिगर सर्कल के एरिया में से अगर स्मॉलर सर्कल के एरिया को माइनस कर दे तो यही वाला एरिया बचेगा. सो बिगर सर्कल एरिया माइनस स्मॉलर सर्कल एरिया. नाउ नेक्स्ट इज क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल. क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल. क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल. क्वाड्रेंट मीन्स 1/4. अगर मैंने एक सर्कल के 4 पीसेस कर दिए हैं, सो दिस will be known as, this part is known as quadrant of a circle, यानी 1/4. फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल है, उसके 4 पीसेस कर दिए तो ये ईच पीस इज नोन एज क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल. सो क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं? तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्योंकि ये कितना पार्ट है? 1/4 पार्ट है, 1/4 हिस्सा है. तो एरिया ऑफ सर्कल अगर πr² है तो उसका 1/4 क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज 1/4 πr². अब हमें कुछ टर्म समझनी है, ध्यान से देखेंगे. व्हाट इज सेक्टर, सेगमेंट? सो लेट्स लर्न अबाउट सेक्टर क्या होता है. तो सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है? ध्यान से देखेंगे. मेरे पास एक सर्कल है, ये सेंटर है इसका, और मैंने यहाँ कुछ आर्क बना दिए. सर्कल पे कुछ हिस्सा लिया है बाउंड्री पे, आर्क. इसका नेम दिया है मैंने AB. दिस इज एन आर्क AB. सो द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड 2 रेडियाई, OA और OB क्या है इसके? रेडियस. तो रेडियस और आर्क के बीच की जो ये जगह है, ये जो स्पेस है, द रीजन बिटवीन द रेडियस एंड द आर्क, दिस इज नोन एज सेक्टर. अब ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को, बी केयरफुल. अगर मैं ऑपोजिट साइड से देखूं, यानी इसे मैं अगर ऐसे टर्न कर दूं, तो अभी भी 2 रेडियस OB और OA हैं. और ये क्या है? ये भी तो बहुत बड़ा आर्क का पार्ट है. ये भी तो एक आर्क ही है, और ये स्मॉलर थी, ये बिगर आर्क है. अब बिगर आर्क और रेडियस के बीच में जो ये रीजन आ रहा है, तो ये भी तो कैसा होना चाहिए? इसका नेम भी सेक्टर होना चाहिए. बिल्कुल, कि ये भी तो OA OB रेडियस है और इतनी बड़ी आर्क है. तो एरिया बिटवीन द रेडियाई एंड द आर्क, ये सारा एरिया भी तो सेक्टर होगा. ये भी सेक्टर है. पर क्योंकि ये
स्मॉल आर्क है, स्मॉल के लिए वर्ड क्या यूज़ करेंगे, माइनर। माइनर आर्क मतलब स्मॉलर आर्क जो बना रही है, तो स्मॉलर आर्क बना रही है तो माइनर सेक्टर, और अगर बिगर आर्क बना रही है तो ये सारे पोर्शन को भी सेक्टर बोलेंगे, बट कौन सा सेक्टर, मेजर सेक्टर, क्योंकि ज़्यादा मेजर जगह इस आर्क ने लिया, मेजर आर्क ने बनाया है ये रीजन, तो मेजर सेक्टर। फिर से सुनेंगे, सेक्टर क्या होता है, इट इज़ द एरिया बिटवीन द रेडियाई एंड द आर्क। अब ये तो हो गया हमारे पास रेडियस, और इस आर्क ने मान लेते हैं कितना एंगल बनाया है, थीटा। कितना बनाया है सेंटर पे, थीटा। और इस आर्क की जो लेंथ है ए बी, उससे किसे डिनोट से कर रहे हैं, एल से। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि थीटा इज़ एल अपॉन आर्क, थीटा इज़ एल अपॉन आर्क। अगर कभी भी हमें एंगल एट द सेंटर निकालना है, एंगल एट द सेंटर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अगर हमें लेंथ गिवन है और रेडियस पता है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब इस सेक्टर का एरिया का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, किसी भी सेक्टर का एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है थीटा, यानी जितना भी उस सेक्टर ने कवर किया है एट द सेंटर एंगल थीटा अपॉन 360 डिग्री, क्योंकि ये टोटल एंगल कितना है, द टोटल एंगल अराउंड द पॉइंट इज हाउ मच, 360 डिग्री। तो थीटा अपॉन 360 मतलब इस 360 का जितना भी वो एंगल पार्ट है इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट टर्म इज सेगमेंट। सेगमेंट किसे बोलते हैं, तो अगेन वी हैव सेंटर एंड दिस टाइम दिस इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। यहाँ पर एक कॉर्ड है, एम एन कॉर्ड। सो what is segment, it is the region between the chord and the arc of a circle. chord जो mn chord है, it is the area between the chord and the arc, arc और chord के बीच का distance, arc और chord के बीच का region, वो क्या होता है हमारा segment। अब यहाँ पर भी हम इसको ऑपोजिट वे से देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आर्क है और ये भी आर्क है और ये भी कॉर्ड है, तो फिर कॉर्ड और आर्क के बीच के इस डिस्टेंस को भी सेगमेंट ही बोलना चाहिए। अगेन द सेम थिंग, बट ये स्मॉलर आर्क है तो इसलिए इसे माइनर सेगमेंट बोलेंगे, और ये वाला सारा रीजन क्योंकि ये मेजर आर्क बना रही है कॉर्ड के साथ तो इसे मेजर सेगमेंट बोलेंगे। अगेन मेजर और माइनर का मतलब क्या है, जब स्मॉलर यानी स्मॉल लेंथ वाली आर्क माइनर आर्क बनाएगी तो माइनर सेक्टर या माइनर सेगमेंट, और अगर मेजर एरिया वाली यानी ज़्यादा बड़ी लेंथ वाली आर्क बना रही है तो मेजर सेक्टर और मेजर सेगमेंट। अब सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, तो देखो सेगमेंट के लिए हमें पहले ड्रॉ करना पड़ेगा सेक्टर। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये पूरा सेक्टर है, इस सेक्टर में से अगर मैं ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दूं, बस इस एरिया को रिमूव कर दूं, तो क्या बच जाएगा, सेगमेंट। तो सेगमेंट का अपना कोई फॉर्मूला नहीं होता है, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट हम लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कि जो भी ट्राइंगल बन रहा है सेक्टर में से, पूरे सेक्टर में से, इस कंप्लीट एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, सेगमेंट। एक और बार इसे फिगर में देख सकते हैं, जैसे हमारे पास ये है सेंटर, ये है कॉर्ड, मैंने कहा इस सेक्टर में से, इस कंप्लीट एरिया में से अगर ट्राइंगल का एरिया, ये वाला एरिया हटा दो तो यही तो बच जाएगा सेगमेंट। तो बेसिकली मैंने क्या कहा है, सेक्टर यानी पूरे एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दो तो क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। सिंपल है यहाँ तक। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ तो पढ़ ली थी कि थीटा इज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, इस लेंथ का भी एक फॉर्मूला है आर्क की लेंथ निकालने का, तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर, किसी भी सेक्टर की लेंथ ऑफ आर्क निकालने का भी फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ध्यान से देखेंगे, जब भी कभी आर्क की लेंथ निकालनी है तो 2 पाई आर, एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर, और क्योंकि सेक्टर हैं तो सेक्टर्स कितना एंगल ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसको ऊपर रखना है और टोटल से डिवाइड। बस ये याद रखेंगे, लेंथ का मतलब हम पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, सर्कमफ्रेंस की, तो 2 पाई आर, एरिया का मतलब हम रीजन की बात कर रहे हैं तो इसलिए पाई आर स्क्वायर। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि हम सेक्टर कहेंगे तो हमें बस सेक्टर यानी उतना हिस्सा लेना है, उतना पार्ट लेना है, तो इसलिए हमें क्या लिखना पड़ता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री। नाउ देयर इज वन फॉर्मूला लेफ्ट, दैट इज द लास्ट फॉर्मूला, दैट इज ब्रह्मगुप्ता's फॉर्मूला फॉर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए। अब हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल द 4 वर्टिसेस आर ऑन अ सर्कल, जिसके चारों वर्टिसेस जो होते हैं वो सर्कल पे होते हैं, उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो इसका एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, ब्रह्मगुप्ता's फॉर्मूला। तो वो क्या है, पहले हम निकालते हैं इसमें भी सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के उसमें केस में क्या होता है, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये ए बी सी डी क्या है, तो ध्यान से देखेंगे, ए बी सी डी ये साइड्स की लेंथ है, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल की, हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया की बात कर रहे हैं। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ दिस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकलेगा, इट इज़ अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, इसमें एस पहले नहीं आता है, अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी, इसमें एस पहले नहीं आएगा, और एस की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अभी तो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया है, अभी हम आगे क्वेश्चन में जब यूज़ करेंगे तो देखेंगे ध्यान से। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर
एक्सरसाइज, और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि पाई की वैल्यू क्या लेनी है 22/7, और अगर गिवन होगी 3.14 लेनी है तो हम डेसिमल में लेंगे। बाय द वे व्हाट इज पाई? पाई इज एन इरेशनल नंबर। हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में कि रेशनल और इरेशनल कौन से नंबर्स हैं। सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर एक्सरसाइज। Let's start with our exercise 6.1, question number 1. The perimeter of a circle is 44. What is the radius? तो पेरीमीटर यानी सर्कमफ्रेंस की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि सर्कमफ्रेंस कह दें या पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमें ऑलरेडी दे दिया है कितना 44, पर हमें तो पता है कि होता कितना है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, तो 2πr की वैल्यू ऑलरेडी पता है 44, 2 एज इट इज़, पाई की प्लेस पर 22/7, रेडियस नहीं पता है तो एज इट इज़। अब रेडियस के जो डिवाइड में है वो दूसरी साइड किस में चला जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में, और जो मल्टीप्लिकेशन में है that will go in division. Now this 2 cancel out 2, so radius is equals to 7 centimeter. Simple calculation थी, easy. Now moving to next question, question number 2. Calculate correct to 3 significant figures the circumference of a circle with radius this and this. अच्छा 3 decimal figures तक हमें 3 places तक निकालना है. So radius is, फर्स्ट पार्ट में radius कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो सर्कमफ्रेंस पूछा है, सर्कमफ्रेंस को मैं सी से डिनोट कर रही हूँ 2πr, 2 × 22/7 × 7 कैंसिल आउट 7, 2 2 4, 2 2 4, सिंपल है 44 सेंटीमीटर। नाउ सेकेंड पार्ट है अगेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस इज 2πr, 2 × 22/7 × 10, so it is 2 2 4, 2 2 4, 40 divided by 7. When you will divide this you will get 62.857, और क्योंकि करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक बोला है तो इसे हम क्या करते हैं, एस्टिमेट यानी राउंड ऑफ कर देते हैं, क्योंकि ये ग्रेटर है 5 है तो +1 हो जाएगा यानी 62.9 हो जाएगा। इसे मैंने क्या कर दिया, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यानी राउंड ऑफ करके लिख दिया। नेक्स्ट इज रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, सो सर्कमफ्रेंस विल बी 2πr विच इज 2 × 22/7 × 12, सो 12 × 2 × 12 × 22, so it will be 528 divided by 7. Again when you will divide you will get 75.428, और क्योंकि 2 कैसा है, स्मॉलर देन है 2 तो 2 कैसा है, स्मॉलर नंबर है तो 75.4 सेंटीमीटर। तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन थी, बस फॉर्मूला लगाना था। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल इफ द रेडियस इज दिस एंड एंगल इज एट द सेंटर इज 60 डिग्री। तो लेंथ ऑफ आर्क का अभी हमने फॉर्मूला रीड किया है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अगर हमें रेडियस गिवन है कितना 3.5 सेंटीमीटर एंड एंगल एट द सेंटर कितना दिया है, लेट इट बी थीटा मान लेते हैं, कितना दिया है 60 डिग्री। सो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है, इसके लिए मैं फिगर ड्रॉ करने की नीड नहीं है। सो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू 2πr। सो थीटा इज 60/360 इंटू 2 इंटू पाई एंड रेडियस की वैल्यू 3.5, 66 360, डेसिमल रिमूव करेंगे 10, 7 5 5 2 2 कैंसिल आउट 2, सो 22/6 विच इज 11/3, 11/3 को पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 3.67 सेंटीमीटर। नाउ टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेकेंड पार्ट। रेडियस इज 120 डिग्री, सॉरी रेडियस इज 6.3 मीटर, एंगल दैट इज थीटा इज 120 डिग्री। सो अगेन फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ आर्क इज θ/360 डिग्री इंटू 2πr, थीटा इज 120। नाउ वील पुट द वैल्यूज 2 × 22/7 × 6.3, 3 डेसिमल रिमूव करेंगे 10, 7 9, 3 3 9, 2 5 10, और 66/5, 66/5 विच इज 5 1 5, 5 3 15, 13.2 सेंटीमीटर और मीटर 13.2 मीटर्स। सिंपल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, ओके, as well as sector का मतलब the curved portion as well as the 2 straight portion of a circle of radius this and sector angle this. Now for this question let us draw a figure. Let it be center and this is the sector. Now here the angle of sector is given as 75 degree and the radius is 14. Now find the perimeter of a sector. Perimeter of sector बताना है, ठीक है, और पेरीमीटर में उन्होंने बोला है कर्व्ड पोर्शन यानी दिस एज वेल एज 2 स्ट्रेट पोर्शन यानी इनका भी बताना है, ओपी और ओक्यू को भी मिलाकर, ठीक है। पहले हम इस आर्क की लेंथ की बात करते हैं एल, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं, इस आर्क पी क्यू की लेंथ की बात कर रहे हैं। सो वी नो, हमें ऑलरेडी पता है
दैट लेंथ ऑफ आर्क का एक फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क पी क्यू का फॉर्मूला जो होगा वो क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, and here theta is already given 75 degree and radius is given 14 centimeter. So theta 75, 360 degree, 2 into 22 by 7 into 14. Now 5 ones are 5, 5 5s are 25, and 5 7s are 35, 5 2s are 10. Now 3 5s are 15, 3 2s are 6, 3 4s are 12, 7 2s are 14, 2 12, 2 6, 2 11s are 2 3s are, तो दिस विल बी 55 अपॉन 3 सेंटीमीटर. ये लेंथ ऑफ आर का ही है, अभी पेरीमीटर नहीं आया, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का इन्होंने हमें बोला है कि आपको पेरीमीटर ऑफ सेक्टर जब फाइंड करना है तो उसमें आर्क यानी ये कर्व्ड पोर्शन यानी दिस एल प्लस दो स्ट्रेट यानी दोनों रेडियस भी लेने हैं. तो हमारा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर होगा लेंथ प्लस आर विच इज़ 55 अपॉन 3 प्लस 14 प्लस 14, सो विच इज़ 55 अपॉन 3 प्लस 28. अभी हम इसे डिवाइड कर देते हैं 55 को 3 से, 3 1s are 3, 3 8s are 24, पॉइंट लगाएंगे तो 3 3s are 9, अगेन 3 3s are, सो 18.33 प्लस 28, सो ये क्या हो जाएगा 46.33 सेंटीमीटर. सो द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर विल बी 46.33. ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पूछा था, लेंथ ऑफ द आर्क पूछेंगे तो यही हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट question number 5, find the perimeter of the following shapes. In this question we have given 9 different shapes and we have to find the perimeter of all of them. perimeter का मतलब क्या होता है, the length of the boundary की length. तो अब अगर हम ध्यान से देखें इस फिगर फर्स्ट को, तो इस फिगर का पेरीमीटर क्या होगा, ये 2 स्ट्रेट लाइंस और ये 2 सेमी सर्कल्स. सो इन स्ट्रेट लाइंस की लेंथ ऑलरेडी गिवन है 80 मीटर, और इस सेमी सर्कल में ये दिस इज़ द डायमीटर, ये हमें ऑलरेडी गिवन कितना है 60. अगर डायमीटर 60 है हमारे पास तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस विल बी 30. अब पेरीमीटर के लिए हम लिख सकते हैं द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप इज इक्वल्स टू 2 स्ट्रेट लाइंस प्लस 2 सेमी सर्कल्स, इनसे ही मिलके बना. अब स्ट्रेट लाइंस की लेंथ क्या होगी 80 प्लस 80, सेमी सर्कल पूरे सर्कल की बाउंड्री होती है 2 पाई आर, सेमी सर्कल की कितनी होगी पाई आर, सेकेंड सेमी सर्कल की भी पाई आर, 80 80 160, पाई आर 2 पाई आर कितना हो जाएगा 2 पाई आर. अब ध्यान से देखेंगे, अगर इसमें से पाई को मैं ऐसे लिख लूँ और 2 आर को एक साथ, तो पाई को अलग करके 2 आर का मतलब डायमीटर, हमें पता है कि डायमीटर क्या होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो मैं इसकी जगह डायमीटर लिख सकती हूँ. क्यों लिखा है मैंने डायमीटर, क्योंकि मुझे ऑलरेडी इस सेमी सर्कल का डायमीटर पता है, ये कितना है पूरी लेंथ 60, तो मैंने इसे लिख लिया 60. सो 160 प्लस 22/7 इंटू 60. अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 160 प्लस 1320 डिवाइडेड बाय 7, और इसे सॉल्व करके आएगा 348.57 मीटर. सॉल्विंग यू कैन डू इट ऑन योर ओन. नाउ द नेक्स्ट इज दिस पार्ट. सो एज वी कैन सी वी हैव 2 सेमी सर्कल्स, वन द बिगर एंड द आउटर सेमी सर्कल एंड द इनर सेमी सर्कल, और दोनों के डायमीटर्स गिवन है. अगर मुझे इसका डायमीटर पता है 12 बिगर सेमी सर्कल का, लेट इट डिनोट विद कैपिटल डी, आउटर को कैपिटल डी से डिनोट करें तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर. सिमिलरली स्मॉलर का डायमीटर है 8 तो रेडियस कितना हो जाएगा 4, हाफ हो जाता है. अब यहाँ पर हमारे पास इस शेप में ये भी हमारे पास बोल्ड है, दिस इज़ ऑल्सो बोल्ड. ठीक है, तो अब हमें दोनों सेमी सर्कल्स की बाउंड्रीज चाहिए, और हमें क्या चाहिए इसमें प्लस ये वाला पार्ट कैसे निकलेगा, तो हमारे पास ये कंप्लीट 12 है, दिस पार्ट इज़ 8, तो माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा. तो हमने कहा हमारे पास पेरीमीटर इस फिगर का क्या हो जाएगा, आउटर सेमी सर्कल की लेंथ प्लस इनर सेमी सर्कल प्लस दीज 2 स्ट्रेट पार्ट्स. अब ध्यान से देखेंगे, आउटर सेमी सर्कल यानी पूरे सर्कल की लेंथ होती है 2 पाई आर, सेमी सर्कल की होती है पाई आर. पाई इंटू आउटर की बात कर रहे हैं तो कैपिटल रेडियस, और इनर की बात कर रहे हैं तो स्मॉल. अब इन 2 पार्ट्स की लेंथ कैसे निकलेगी, कंप्लीट 12 थी, ये 8, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 8. नाउ पाई इंटू आर कितना है कैपिटल 6, दिस इज पाई इंटू 4 प्लस 4. नाउ 6 पाई और 4 पाई, तो ये तो 10 पाई हो गए प्लस 4, 10 इंटू 22/7 प्लस 4 विच इज़ 220/7 प्लस 4 विच इज़ 35.43 सेंटीमीटर्स. सिंपल है. Now moving to next part, that is third part. Now in this figure as we can see
वी हैव 1 2 3 4 सेमी सर्कल्स, और बीच में ये जो शेप है ये स्क्वायर है, यानी सबकी साइड सेम है, यानी 10 10 10। अब अगर सबका डायमीटर 10 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 5। तो हमने कहा रेडियस ऑफ ईच सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ ईच सेमी सर्कल इज़ 5 सेंटीमीटर। कैसे? 10/2, ठीक है, क्योंकि डायमीटर 10 था तो 10/2 विच इज़ 5 सेंटीमीटर। और पूरी फिगर का जो पेरीमीटर है, तो इसमें सिर्फ बाउंड्रीज हैं और वो भी 4 सेमी सर्कल, तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू सेमी सर्कल लेंथ, ठीक है। जितनी भी एक सेमी सर्कल की लेंथ होती है इंटू 4, तो एक सेमी सर्कल की क्या होती है पाई आर, तो 4 इंटू 22/7 इंटू 5, so it will be 20, 4 5 20 into 22/7, which is 440/7, 62.86 centimeter. Now moving to next part, that is fourth. In this figure we have 3 semicircles, और 3 के लिए इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है, देखो तो सबकी लेंथ क्या है, डायमीटर 12, तो रेडियस ऑफ ईच कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ ईच सेमी सर्कल विल बी इक्वल्स टू 12/2 विच इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अगेन पेरीमीटर क्या होगा इसमें, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 3 इंटू सेमी सर्कल लेंथ, एक सेमी सर्कल की जो लेंथ होती है उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 इंटू पाई आर, सो 3 इंटू 22/7 इंटू 6, so when you will multiply this you will get 396 divided by 7, which is 56.57 centimeter. Rest is the calculation. So now moving to next part, that is fifth part. This figure looks huge, तो ध्यान से देखेंगे इसे, ह्यूज है। पहले तो हमें ये आउटर 4 सेमी सर्कल दिख रहे हैं, ठीक है, और ये हमारे पास सेमी सर्कल नहीं क्वार्टर ऑफ सर्कल है, 1/4 क्वाड्रेंट हम पढ़ चुके हैं ना, क्वार्टर कह दें या क्वाड्रेंट। अब दोनों के ही केस में हमारे पास ध्यान से देखेंगे, अगर सेमी सर्कल की बात करें तो क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो दोनों के लिए ही डायमीटर कितना है 14, क्वाड्रेंट के लिए भी डायमीटर, क्वाड्रेंट के लिए क्या है रेडियस, सी सेमी सर्कल के लिए दिस थिंग दैट इज़ 14, तो ये क्या है इसका डायमीटर। लेकिन क्वाड्रेंट के लिए ये क्या है इसकी, क्वाड्रेंट के लिए ये क्या है इसका रेडियस, क्वाड्रेंट के लिए क्या है इसका रेडियस। तो हमने बोला ये फिगर किससे बनी है, 4 सेमी सर्कल से और 4 क्वाड्रेंट से। अब अगर हमारे पास पूरे सर्कल की लेंथ की बात करते हैं, कंप्लीट सर्कल, तो वो होती है 2πr, ठीक है। हाफ सर्कल की बात करते हैं यानी सेमी सर्कल की, तो वो होती है πr। लेकिन अगर क्वाड्रेंट की लेंथ की बात करेंगे, यानी दिस पोर्शन, दिस पोर्शन, तो इसकी लेंथ की बात करेंगे तो ये हो जाएगी 1/4πr। तो हमें पता होना चाहिए क्वाड्रेंट के लिए क्या हो जाती है, सॉरी 1/4 ऑफ 2πr या 1/1/2πr, हाफ हाफ करते जाएंगे बेसिकली। देखो सर्कल का आधा सेमी सर्कल, फिर सेमी सर्कल का भी हाफ क्वार्टर, सो 1/2πr। तो हमने बोला है जो हमारे पास पेरीमीटर है वो किन से बना है, 4 तो सेमी सर्कल लेंथ से बना है। इट इज़ ईजी, बट अगर आप इसे देखते हो तो यू विल बी लाइक कि इसमें पता नहीं क्या है, सच इतना टफ है देखने से लगता है। नाउ 4 ही क्या है क्वार्टर ऑफ सर्कल, ठीक है। अब 4 इंटू सेमी सर्कल की लेंथ क्या होती है πr, ठीक है। तो और 4 इंटू क्वार्टर की लेंथ क्या होती है 1/2πr, ठीक है। मैंने दोनों के लिए रेडियस डिफरेंट क्यों बनाया, क्योंकि एक का रेडियस जो है हमारे पास कैपिटल वाले, यानी सेमी सर्कल के लिए तो रेडियस कितना हो जाएगा 7, और इसके लिए रेडियस कितना रहेगा, ये स्मॉल से डिनोट करते हैं, ये कैपिटल से। जो क्वाड्रेंट है उसके लिए हमारे पास क्या ही रहेगा 14, ठीक है, और इसे स्मॉल से डिनोट कर दिया। इसके लिए क्या हो जाएगा 7, क्योंकि ये पूरा डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा 7, तो 4 इंटू 22/7 इंटू 7 प्लस 4 इंटू हाफ इंटू 22/7, और इसका रेडियस क्या है क्वाड्रेंट का, तो वही है यानी कि 14। नाउ 7 कैंसिल आउट, 7 88 प्लस 7 2 8 88, so it is 88 plus 88 which is 176 centimeter. Now moving to next part, that is sixth part. ये टोटल लेंथ दी है 28, और ये 28 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो अगर मुझे 28 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है यानी कितना हो जाएगा, ईच 7, तो यानी सब स्मॉलर सेमी सर्कल्स का डायमीटर कितना है 7। मैंने क्या कहा, इनका डायमीटर है 7, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5। और लार्जर सर्कल का अगर हमारे पास जो है डायमीटर 28 है, तो लार्जर सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा 28/2 विच इज़ 14। ये तो लार्जर सर्कल के लिए हुआ, क्योंकि लार्जर का डायमीटर ही क्या है, ये पूरी लेंथ 28, तो रेडियस क्या है 14। अब इनका डायमीटर ही 7 है, तो रेडियस कितना होगा 7/2 विच इज़ स्मॉलर है, तो स्मॉल अल्फाबेट से शो कर दिया 3.5। नाउ दिस फिगर इज डिवाइडेड टू पेरीमीटर इक्वल्स टू लार्ज सेमी सर्कल प्लस कितने स्मॉलर हैं 4 स्मॉलर हैं, तो प्लस 4 इंटू स्मॉल सेमी सर्कल लेंथ, ठीक है। अब लार्जर सेमी सर्कल की लेंथ पाई इंटू लार्जर रेडियस, 4 इंटू पाई इंटू स्मॉलर रेडियस, सो इट इज़ 14 पाई प्लस 4 इंटू 3.5 इंटू पाई,
कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि हमें पता है कि 5 के टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा, डेसिमल रिमूव किया, 5 2 5 7 2 2 4, तो ये भी 14 आ जाएगा, 14 पाई प्लस 14 पाई विच इज़ 28 पाई, और अब पाई की वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू होती है 22/7, सो 28 इंटू 22/7 विच इज़ 7 4 2 8 4 2 8 88 सेंटीमीटर। सिंपल है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट part, that is 7th part. Again in this we have how many semicircles? 3 semicircles, this one, this one, this one. अब इन दोनों का तो हमें क्या पता है, डायमीटर, पर इसका डायमीटर नहीं पता, बट दिस इज अ राइट ट्राइंगल, तो राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। सो हेयर इन राइट ट्राइंगल वी कैन से h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो h यानी दिस हाइपोटेन्यूज, इसको हम h बोल रहे हैं, ये है हमारा बेस और ये है हमारा परपेंडिकुलर। सो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर which is 64 plus 36 100 and it is the square of 10. So hypotenuse will be how much? 10 सेंटीमीटर। ये आ गई 10 सेंटीमीटर। अब मुझे तीनों के डायमीटर पता है तो तीनों के रेडियस भी पता होंगे। इसका रेडियस कितना हो जाएगा 10/2, रेडियस विल बी r1 विल बी 10/2 which is 5 सेंटीमीटर, r2 is 8/2 which is 4 सेंटीमीटर एंड r3 is 6/2 which is 3 सेंटीमीटर। क्योंकि ये कंप्लीट डायमीटर है तो हमें रेडियस चाहिए, तो वी विल से पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 3 लेंथ ऑफ 3 डिफरेंट सेमी सर्कल, क्योंकि तीनों ही डिफरेंट हैं, लेंथ ऑफ 3 डिफरेंट सेमी सर्कल्स। ठीक है, तो यानी एक सेमी सर्कल की क्या होती है पाई आर, सो इट विल बी पाई r1 प्लस पाई r2 प्लस पाई r3। पाई कॉमन ले लें तो r1 इज 5 प्लस 4 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 12 पाई विच इज 12 इंटू 22/7 264/7, that is 37.71 centimeters. Now next part, that is 8th part. Again in this we have one bigger semicircle and 3 smaller ones. अब देखिए 4 4 8 और 4 12, तो ये कंप्लीट कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो बिगर का अगर डायमीटर 12 है तो रेडियस कितना होगा 12/2 विच इज़ 6 सेंटीमीटर, और इन सब के डायमीटर्स 4 हैं तो रेडियस कितना हो जाएगा 4/2 विच इज़ 2 सेंटीमीटर। सो इन दिस पेरीमीटर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ लार्जर सेमी सर्कल, लेंथ वर्ड आप अपने आप ऐड कर लेंगे, लेंथ ऑफ लार्जर सेमी सर्कल प्लस 3 इंटू लेंथ ऑफ 3 स्मॉल सेमी सर्कल। नाउ लार्जर के लिए पाई आर प्लस 3 इंटू पाई स्मॉल आर, स्मॉलर्स के लिए, सो पाई इंटू 6 प्लस 3 इंटू पाई इंटू 2, so it is 6 pi plus 6 pi which is again 6 pi plus 6 pi 12 pi which is 12 into 22/7, again the answer will be same 264/7। similar calculation हमने previous part में करी है, तो 37.7 centimeter 71, so again this is 37.71 centimeter। so moving to next part, that is 9th में हमारे पास क्या गिवन है 2 smaller semicircle and 1 bigger। अब बिगर के लिए क्या हो जाएगी ये कंप्लीट डायमीटर 10 + 10 20, तो अगर बिगर का डायमीटर 20 है तो बिगर का रेडियस क्या हो जाएगा 10। सिमिलरली स्मॉलर्स के डायमीटर 10 है तो इनके रेडियस क्या हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर विल बी इक्वल्स टू, फॉर दिस बिगर पेरीमीटर इज इक्वल्स टू लार्ज सेमी सर्कल लेंथ प्लस 2 स्मॉल सेमी सर्कल लेंथ। लार्जर इज पाई आर प्लस 2 इंटू पाई आर। नाउ पाई एज इट इज़ 10 प्लस 2 इंटू पाई एज इट इज़ 5, तो ये हो जाएगा 10 पाई प्लस 10 पाई विच इज़ 20 पाई, 20 इंटू 22/7 विच इज़ 440/7, 62.86 सेंटीमीटर। तो सिंपल है, बस आपको सेमी सर्कल और सर्कल पता होना चाहिए उनकी लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ द डायमीटर ऑफ अ कार टायर इज़ 56, देन फाइंड हाउ फार द कार नीड टू ट्रेवल फॉर द टायर टू कम्प्लीट 1 रेवोल्यूशन। पहली बात तो अगर हमारे पास एक ये टायर है और उसे एक चक्कर लगाना है तो 1 कंप्लीट राउंड का मतलब है कि ये पूरी बाउंड्री टच हो जाएगी। 1 कंप्लीट राउंड का मतलब होता है 1 रेवोल्यूशन का मतलब पूरी बाउंड्री का टच होना ग्राउंड पे, जिसका मीनिंग है पूरी बाउंड्री का मतलब सर्कमफ्रेंस। तो कभी भी 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब कितना डिस्टेंस होता है सर्कमफ्रेंस। तो पहली बात तो हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी रेवोल्यूशन डज द टायर मेक इफ़ द कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर। अब मान लो इस टायर को ट्रैवल करके 10 किलोमीटर जाना है तो कितने रेवोल्यूशन यानी कितने चक्कर लगाएगा, तो वो भी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि डायमीटर हमें कितना गिवन था 56 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 56/2 विच इज़ 28 सेंटीमीटर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द फर्स्ट पार्ट डिस्टेंस, हाउ फार का मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करें, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन ये किसके इक्वल होता है
इट इज़ इक्वल्स टू circumference of the circle. It is always equals to circumference of the circle. Yeah, in this case we can say circumference of the tire. Tire का circumference means 2 pi r, which is 2 into 22 by 7 into 28, which is 176 सेंटीमीटर. अब यानी 1 रेवोल्यूशन में कितना ये कवर करती है? 176 सेंटीमीटर. एक चक्कर में इतना डिस्टेंस कवर करता है. कितने चक्कर में? 10 किलोमीटर करेगा. तो ये तो नॉर्मल यूनिटरी मेथड जैसा क्वेश्चन हो गया कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन दिस. तो पहले बात करते हैं कितना डिस्टेंस करना है. टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड, जितना हमें करना है वो किस में है? किलोमीटर्स में. और हमारे पास सेंटीमीटर में. क्यों ना पूरे क्वेश्चन को सेंटीमीटर में कर दें, ग्रेटर को स्मॉलर में करना ईजी होता है. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं. सो 10 इंटू 1000, तो ये अब किस में हो गया? मीटर. अब मीटर्स को भी अगर सेंटीमीटर में करना है तो ये विल मल्टीप्लाई बाय 100. अब मीटर भी सेंटीमीटर में हो गया, तो कितनी जीरोज आ गई हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस हमें ट्रैवल करना है. तो यूनिटरी मेथड है. अगर टोटल डिस्टेंस पता है और 1 रेवोल्यूशन का पता है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन यानी कितने चक्कर, कितनी बार टायर को वॉल्व करना पड़ेगा, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस दैट हैज़ टू बी कवर्ड अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन. डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, so which is this value divided by 176. Now both are in centimeters, so centimeter cancel out centimeter, and now if we will divide them, we will get 5681.82. now 81.82 approximately हम इसे कितना ले सकते हैं? this. so approximately कितना हो जाएगा? इतने रेवोल्यूशन, यानी कितने बार टायर्स को राउंड लगाना पड़ेगा, इतनी बार रिवॉल्व करेगा टायर. so this much revolutions. Now in question number 7, as we can see, we have given a square that contains the petals of a flower. अब ध्यान से अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें कितनी पेटल्स हैं? अगर हम पेटल्स की बात करें तो कितनी है? 1 2 3 4. और अगर हम ध्यान से देखें तो हर एक पेटल की जो ये आर्क है, ये क्या है? तो ध्यान से देखा जाए तो ये एक सर्कल का क्वाड्रेंट है. दिस इज क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल. सो ईच पेटल इज द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ईच पेटल इज क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल. अब पूरे सर्कल की लेंथ होती है 2 पाई आर, सेमी सर्कल की होती है पाई आर, और क्वाड्रेंट की लेंथ कितनी होती है? 1/2 पाई आर. तो हमें पता है कि इस एक पेटल के एक आर्क की लेंथ कितनी है? 1/2 पाई आर. और एक पेटल कितने आर्क से बनी है? 2. सो मैं लिख सकती हूँ, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये कंप्लीट 14 है सेमी सर्कल, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस विल बी, चाहे वो सेमी सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर. नाउ 14/2, तो रेडियस विल बी 7. सो वी कैन से रेडियस ऑफ ईच पेटल, हर एक पेटल का रेडियस कितना है? रेडियस ऑफ ईच पेटल इज 14/2 विच इज़ 7 सेंटीमीटर. हर एक पेटल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है. और ऐसी कितनी पेटल्स हैं? देयर आर 1 2 3 4 पेटल्स. और क्योंकि 4 पेटल्स हैं एंड ईच पेटल कंसिस्ट ऑफ 2 आर्क. कितनी आर्क से बनी है? हर एक पेटल कितनी आर्क से बनी है? 2 आर्क से बनी है. तो टोटल आर्क कितने हो गए? ध्यान से देखेंगे, हम आर्क्स काउंट कर रहे हैं यहाँ पर. एक पेटल में 2 आर्क हैं, तो ऐसी 4 पेटल्स हैं, तो कितनी आर्क हो जाएंगी? 4 × 2 विच इज़ 8 आर्क. अब एक आर्क की लेंथ हाफ पाई आर होती है. पेरीमीटर ऑफ 1 आर्क, क्योंकि ये क्वाड्रेंट की शेप है तो 1 आर्क की लेंथ कितनी है? 1/2 पाई आर. सो पेरीमीटर ऑफ कितने आर्क्स निकालना है हमें? 8 आर्क्स. तो 8 आर्क्स का पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 8 × 1/2 पाई आर विच इज़ 4 पाई आर, विच इज़ 4 × 22 by 7 × 7. 7 कैंसल आउट 7, 4 2 8, 4 2 8, तो कितना आ जाएगा? 88 सेंटीमीटर. नाउ इन द सिमिलर वे वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 2. एज यू कैन सी इन द फिगर, अब ये हमारे पास स्क्वायर नहीं, तो हम इसको सिंपल इसी तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ क्वाड्रेंट था तो क्वाड्रेंट की लेंथ तो हमने डायरेक्ट निकाल ली. पर ये हेक्सागन है, यहाँ क्वाड्रेंट नहीं बन रहे, ये हेक्सागन है. तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ कितनी पेटल्स हैं? 1 2 3 4 5 6. इस केस में कितनी पेटल्स हैं हमारे पास? अगर हम ध्यान से काउंट करें तो टोटल पेटल्स कितनी हैं? 6. और एक पेटल कितनी आर्क से बनी है? 2. तो आर्क कितनी हो जाएगी? अगर मैं आर्क्स निकाल लूँ कि टोटल आर्क कितनी हो जाएगी, तो हो जाएंगी 12 आर्क्स. अब अगर मुझे एक आर्क की लेंथ पता हो तो मैं 12 की इजीली निकाल सकती हूँ. तो मैंने कहा लेंथ ऑफ 1 आर्क कैसे निकालें? यहाँ पर एक लेंथ की आर्क का फॉर्मूला, किसी भी आर्क की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 डिग्री इंटू 2 पाई आर. अब थीटा, क्योंकि हेक्सागन है तो हेक्सागन मतलब कितनी साइड्स हैं? 6 साइड्स. 6 साइड्स है तो थीटा कैसे निकलेगा? तो देखिए थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थीटा विल बी 360 डिग्री अपॉन 6. जितनी साइड्स होती हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो यानी कितना आ जाएगा एंगल? 60 डिग्री. तो यहाँ पर सेंट्रल एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री. यानी आर्क जो सेंटर पे एंगल बना रही है वो है 60. 2 × 22 by 7. और रेडियस तो हेक्सागन की साइड ऑलरेडी गिवन है, कितनी है? 42. 7 6 66 है, 6 से 6 कैंसिल आउट, इट इज़ 44. ये 1 आर्क की लेंथ आई, पर इसमें कितनी आर्क इन्वॉल्व है? 12.
सो पेरीमीटर ऑफ 6 पेटल्स, 6 पेटल्स कितनी आर्क से बनी है? 12 आर्क से, यानी 12 इंटू पेरीमीटर ऑफ 1 आर्क, जितनी 1 आर्क की लेंथ है इंटू 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 12 इंटू 44, क्या कर देंगे, एक आर्क की लेंथ पता चल गई है 44, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 528 सेंटीमीटर। सिंपल है। ये इसके जैसे क्यों नहीं हो पाया, इसमें हमें ये क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि ये हेक्सागन है, ये क्वाड्रेंट नहीं है। अगर ये क्वाड्रेंट होता इसकी तरह तो हमें पता ही है 1/2 पाई आर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ 2 सर्कल्स इज दिस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई? ओके, ये हमें रेडियस नहीं पता, तो लेट द रेडियस ऑफ वन सर्कल बी स्मॉल आर एंड द रेडियस ऑफ अदर सर्कल बी कैपिटल आर। ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ वन सर्कल टू द पेरीमीटर ऑफ अदर सर्कल, इनका रेशो हमें दिया है। वन सर्कल और अनदर सर्कल का पेरीमीटर का रेशो कितना है? 5:4। लेकिन अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो 1 के लिए रेडियस 2 पाई, रेडियस क्या है आर, तो 1 के लिए 2 पाई आर और दूसरे के लिए 2 पाई अपॉन कैपिटल आर। ऐसे पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर्स का रेशो 5:4, तो पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर अपॉन 2 पाई आर। 1 के लिए रेडियस को स्मॉल आर माना था, अदर के लिए कैपिटल आर। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, सो आर अपॉन आर कितना आ गया? 5/4, यानी R/R का रेशो भी कितना है, रेडियस का रेशो भी उतना ही है जितना उनके पेरीमीटर्स का रेशो है, तो बोथ आर सेम। So we have completed this exercise. Now we'll be doing the next exercise in the next video.